मैयत के पास भी बैठ जा तो उसको भी नहीं छोड़ती है, उसके भी कान में बातें कर ले। अगर मैयत के पास बैठी होगी तो दो चार बातें उसके कान में भी कर लेगी। अजीज ने क्या क्या कर लेगी, बड़े अच्छे थे, ऐसे लग रहे हैं जैसे अभी बोल पड़ेंगे। ऐसा ही बता रहे, दो बातें उसकी भी कर लेगी। हाँ हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि ये कौम ऐसी है। एक बादशाह ने ऐलान कर दिया कि जो सबसे बड़ा झूठा होगा उसे सबसे बड़ा इनाम दूंगा। आए दुनिया के झूठे, किसी ने कहा मेरे दादा का सर आसमान में लगता था, किसी ने कहा कि मेरे दादा के समंदर में टखनों तो पानी आता था, तो किसी तीसरे ने कहा कि हमारे दादा जब सोते थे तो सर मशरिक में होता था, पैर मगरिब में होते थे। सब अपनी अपनी पेल ले दे। तो चौथा झूठ आया, बोले भाई हमारे दादा तो हमने देखे नहीं थे, मगर इतना है एक जगह हम गए तो चार औरतें बैठी थी, वो बिल्कुल खामोश बैठी थी। बादशाह बोला इनाम का हकदार ये है, टॉफी से दे दो। इससे बड़ा झूठा कोई नहीं है, जहां चार बैठी होंगी वहां खामोश हो ही नहीं सकती। हकीकत बता, तो वाला मसला है ये जो है, ये कौम मानने वाली नहीं। मैं कितना समझा रहा हूँ, कितनी बात बता रहा हूँ, लेकिन नहीं मानने वाली। जितने मज़ारों पे ये पटखियाँ खा रही हैं ना, और जितने मज़ारों पे ये चल रहे हैं इलाज व मुआलजे, इसमें 99% कोई जिन नहीं है। अच्छा क्यों भाई जी ने? आप जाओ बदायूं शरीफ, कलिया शरीफ, औरतों पे ज्यादा पटखियाँ दिखाई देती हैं, मर्दों पे ये बताओ। अच्छा और दो है तो महिला कोटा थोड़ी चल रहा है कि औरतों पे आ रहा, मर्दों पे क्यों नहीं आ रहा? यह कोटा महिला चल रहा है, मुझे बताइए आप भाई। अब जिनको आना है तो मर्दों पे भी आ सकता, और मगर जहां जाओ औरतें पटखियाँ खा रही है, तो भाई ये क्या मसला है? अरे बात समझने की है कि नहीं है? कोई महिला कोटा थोड़ी है कि महिला रिजर्व सीट है, मियां प्रधान बनेगा तो महिला ही बनेगी। नहीं, कहीं ना कहीं घोटाला हो रहा। मियां के पास गई, सर में बड़ा ही दर्द हो गया मियां, आगे के हिस्से में, पीछे के हिस्से में। अच्छा सर में तो सबके दर्द हो जा। मियां ने कही कि ये ऐसे नहीं हो रहा, ये काला जादू हो गया। अब मियां ने तो झूठे को बताया, इसने सच में समझ लिया कि हो ही गया। अब तो जितना खा रही है दवा इतनी खुल रही है। अब मजार पर गई तो पटखियां भी शुरू हो गई। ये यहां से जिना है और कहीं से नहीं आया जिन। ये समझ लिया कि हम हैं ऐसे, हमारे ऊपर हैं जिन, तो बस हो गई। पांचों टाइम की नमाज पढ़ो, कुरान की आखिर की 3 सूरत पर पढ़ो, इंशाअल्लाह जिन भाग होगा इंशाअल्लाह। हाँ, गौसे पाक की बारगाह में लोग आते तो गौसे पाक सबसे पहले पता है क्या कहते? नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना। आज का मियाँ नहीं कह रहा नमाज पढ़ना या कुरान पढ़ना ना, तभी दे दिया, उसने कराया, इसने कराया। अच्छा पूरी दुनिया कराने पे लग गई, किसी को कोई और काम नहीं है कि करा दिया, कराने धराना। अरे मियाँ असली करैया तो मिलेगा भी नहीं। सही बात, मंगाल से नीचे असली करैया नहीं मिल रहा। खाली की बातें करने के उसने करा दिया, इसने आसान हो रहा। या मुझे ढूंढ के बता दो पूरे मुरादाबाद में कौन करैया। अलहम शरीफ याद नहीं, करा दिया, आसान हो गया, पैसों के लिए बैठा हुआ हूं, करा दिया। अरे मियाँ कराना भी आसान नहीं है, हटाना भी आसान नहीं है। नहीं बात हकीकत, ना हटाना आसान है ना कराना आसान है। मगर मेरी कौम तो इतनी भोली भेड़ हो गई, जिसने कह दिया करा दिया तो मान लिया करा दिया, और किसी ने कहा मैंने हटा दिया तो मान लिया हटा दिया। एक तो कह रहा 1.25 लाख जिन जलाए मैंने इसके ऊपर। माज़अल्लाह, मैंने कहा जालिम पूरा मुल्क ही तबाह कर दिया तूने। 1.25 लाख बता रहा, 1.25 लाख। हमारी माँ बहन बड़ी सीधी है, मियाँ तो बड़ा पाए का मियाँ 1.25 लाख तो जला दिए। वो अब है कितने बना रहे मौलाना, पूरा अखाड़ा है। हाय हाय, पूरे जिन इसी के ऊपर आ रहे हैं, पूरी दुनिया के जिन हैं। यार कितने ढकोसलेबाजी है, मुझे जरा बताओ तो मेरे भाइयों, कितनी ढकोसलेबाजी है। बच्चे पैदा नहीं होने, मियाँ के पास गई, कोक बांध दी। माज़अल्लाह, अब कोक बांध दी। माज़अल्लाह, ये जो कोक बांध रहे हैं, इनसे ये कहोगे ये जो डकैत फिर रहे हैं इन्हें बांधो, ये बदमाश फिर रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, शराबे पी रहे हैं, इन्हें भी क्यों ना बांधते? इन्हें बांधो ना। इन्हें कोई नहीं बांध रहा, कोक बांध है ना, खाली का ड्रामेबाजी। तेरा कारोबार बांध। और मस्जिद की गोलक चलती है, उसमें पैसे डालते हैं, बात तो वो खाली सिक्का ही ढूंढते हैं, कभी नोट भी डाल दिया करो। मस्जिद का काम चलता है उससे।
हाँ, और बहुत से लोग तो उस गुल्लक को आगे ऐसी सरका देते हैं, कई जुम्मे हो गए ऐसी सरका रहा, हाँ नहीं बात सही है, एक आध जुम्मे को डाल ही दे। जरूरी है। और गुल्लक में तो डालो डालो, जब नमाज पढ़ के आओ तो 50-100 रुपए का इमाम साहब का भी मुसाफा कर दो। बात है कि नहीं? अगर 50-100 रुपए का इमाम का मुसाफा कर दिया तो एक हफ्ते में 50-100 की कोई औकात नहीं है। एक आदमी की चाय 100 रुपए में बैठ रही है। सही बात है। अगर 10-20 लोगों ने 30-40 लोगों ने इमाम को दे दिया ना, इतना इमाम पे हो जाएगा कि सरकारी मास्टर उसकी होल्ड नहीं करेगा। हाँ, मगर इमाम के एक एक पैसे का हिसाब लगा लेते हैं। उसके घर निकाह में से इतने मिले थे, रमजान में इतने मिले थे और ईद के मुसाफे में इतने आए थे, पूरे साल का हिसाब लगा रहा हो। ये बात सही है। मेरे भाई ये तो हिसाब लगाने, अपना हिसाब नहीं लगाते हैं कि उधर खेत में भी इतना बचा, उस दुकान से इतना बचा, उस गाड़ी से इतना बचा, उधर से इतना बचा, अपना नहीं लगाता, इमाम का लगा रहा होता है। अगर इमाम खुशहाल रहेगा तो तुम खुशहाल रहोगे। सही बात है। समझ रहे हैं आप? इमाम अच्छा रहेगा तो तुम अच्छे रहोगे। इमाम की वो जो मैं बात कर रहा, बुराइयों पर नजर बहुत होगी, भलाइयों पर नजर नहीं होगी, उसके खर्चे पर नजर नहीं होगी, उसकी परेशानी पर नजर नहीं होगी कि फजर में उठ के अजान पढ़ता है, लोगों को बुलाता है, इशा में नमाज पढ़ाता है, लोगों घर की फाता भी पढ़ता है, बच्चे पैदा हो तो कान में अजान पढ़ता है। सारी टेंशन ये नहीं, बस ये होगी कि इमाम साहब तुम जोहर में कहाँ थे, ये हिसाब का रजिस्टर पूरा रखा फिर रहा, और वो रखे फिर रहा हिसाब का रजिस्टर जो खुद नमाज पढ़ने नहीं आता हो। जोहर में कहाँ थे तुम? और पूरे गांव में महल्ले में बैठ के कह रहा है कि इमाम साहब तो आजकल जो है कहाँ तवज्जो दे रहे हैं मस्जिद पे, क्योंकि आज जोहर में थे ही ना, आज ही गया था और आज ही नहीं थे, अपने आप गायब। एक हफ्ते से कोई मसला नहीं। इमाम अगर बेचारा अपनी माँ को दवा दिलाने चला गया, बीवी को दवा दिलाने चला गया, तो इसकी खैर नहीं है। भलाई का मामला करो मेरे भाइयों, भलाई का मामला है ना। एक आदमी ने तो इमाम का हिसाब इसी बात पर कर दिया, इमाम से कहा हजरत बारिश की दुआ कर दियो। इमाम साहब ने अरबी में बारिश की दुआ कर दी। जब अरबी में दुआ कर दी ना, तो मालूम है क्या हुआ, वो उसके समझ में नहीं आई, क्योंकि अब अरबी की दुआ सबके थोड़ी ना समझ में आ रही है। जब नहीं आई तो बोला बाद में नमाज पढ़ के, हजरत आपने दुआ नहीं की बारिश की। इमाम साहब बोले मैंने कर दी। बोले कहाँ की? बोले नहीं मैंने अरबी में कर दी। बोला मेरे समझ में आना चाहिए थी। अस्तगफुरुल्लाह। मेरे समझ में आना चाहिए थी, मेरे समझ में तो आई नहीं। कैसी दुआ की है? तो मेरे भाई दुआ लोगों को समझाने के लिए नहीं की जाती, लोगों अल्लाह की बारगाह में कबूल होने के लिए दुआ की जाती। इस अंदाज में करो कि तेरा रब कबूल। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? बस आखिर चल रही है तकरीर की, सुन लो जरा मोहब्बत से, बस मोहब्बत से सुन लो। अगर तुम इमामों को परेशान करोगे, अगर तुम अपने नमाज पढ़ाने वाले को परेशान करोगे, किसी गरीब को परेशान करोगे, तो तुम्हें भी कोई परेशान करेगा। बेशक। कहोगे मुझे किसकी हिम्मत है मुझे परेशान कर दे, 10 लठी हैं तो मेरे घर में है, बात वाला पैसे वाला, तो तुझे ऐसी मखलूक परेशान करेगी कि तुझे पता भी नहीं चलेगा, तेरे घर में जिन आ जाएंगे। सही बात। हाँ, कि दौरे पड़ लें, अब परेशान हो गया, इसके पास उसके पास, और जिन्नात का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना बंदूक से ना डंडे से। सही बात। अगर आ जाए तो एक ही जिन सबकी वैरायटी घुमा के चला जाए। पूरे करनपुर का पहले तो जिन है नहीं, बहुत कम है जिन, सही बात। और अगर है तो बहुत कम लोगों पे, मगर ये खाली के जिन ज्यादा। आयतल कुर्सी रात को पढ़ के सोया करो। नबी फरमाते हैं जो आयतल कुर्सी पढ़ के सोता है उसकी जान, माल, घर दर सब अल्लाह की हिफाजत में हो जाता है। है ना भाई? नमाज 5 टाइम की पढ़ा करो, और तीनों कुल आखिर के पढ़ के अपने ऊपर ये दोनों हाथों पे दम करके पूरे बदन पे फिरा लिया करो, इंशाअल्लाह कोई जादू नहीं होगा। हाँ, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, जादू बरहक है, हो जाता है, इसका इनकार नहीं है। जादू बरहक है, हो जाता है। जिनका आना किसी के ऊपर सच है, ये आ जाता है, इसका असर
हो जाता है। लेकिन ये नहीं है कि सब पर ही आ रहा है, सब पर ही काला जादू हो गया। हो जाता है किसी किसी पे, लेकिन ऐसा नहीं कि सब पर ही हो, इससे इनकार। गौसे पाक की बारगाह में तवज्जो करना। लोग आते तो गौसे पाक फरमाते नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, तेरी बीमारी दूर हो जाएगी। लोगों जरा गौर करना, गौसे पाक का ज़ाहिरी जमाना है। क्या हुआ नाजिर भाई?